एक लड़के की शादी बिना उसकी मर्ज़ी से एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है, जिस लड़की के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में लड़के को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिले थे, लेकिन लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। अब लड़की की शादी बिना मर्ज़ी के तो हो ही गई थी और अब वो अपने ससुराल आ गई थी। तभी सुहागरात के वक्त लड़का दूध लेकर कमरे में आता है और उस लड़की यानी अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी गुस्से से अपने पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? उसकी ये बात सुनकर उसका पति बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वो खुशी खुशी, ये नहीं, तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया हूँ, ये कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। लड़की मन मार कर ही रह जाती थी, क्योंकि लड़की चाहती थी कि उससे झगड़ा हो, क्योंकि वो उस गवार से तलाक ले सके। अब लड़की को ससुराल में 3-4 दिन हो चुके थे, मगर वो तो बस पूरा दिन फ़ोन पर बॉयफ्रेंड से बात करती थी और उधर लड़की की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती थी। वह सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी, फिर भी उसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही रहती थी। लड़का एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वह बेहद ही ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर आता, मगर उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। अब लड़के और लड़की की शादी को करीब 1 महीना हो गया था, मगर अब तक वो दोनों एक साथ कभी नहीं सोए थे। वैसे लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था। फिर भी वह अपनी पत्नी को खुद ही खाना देता था, मगर उसकी पत्नी उनके साथ बैठकर खाना भी खाना पसंद नहीं करती थी। वह अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। लड़की को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। लड़का जैसे ही अपने काम पर निकल जाता था, उसके आधे घंटे बाद ही लड़की अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी और लड़के के आने से पहले ही वो अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन लड़के की काम की छुट्टी थी और वह घर पर ही था, तो लड़के ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कहकर अपने सासू माँ को उल्टा सीधा कहकर खाने खाने को बाहर फेंक दिया। ये सब देख लड़के को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर उसकी माँ फिर भी अपने बेटे को ही डांटती है। इधर लड़की को झगड़े झगड़े का बहाना ही चाहिए था, जो उसको मुँह से मिल गया था। तभी वो बिना बोले अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना। आज उस गवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि तुम भाग चलो मेरे साथ कहीं, मगर तुम हो कि आजकल 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 पर ही लगी रहती हो। तब लड़की कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी, तो तुमने तो मुझे वापस लौटा दिया था। मुझे बॉयफ्रेंड ने कहा कि खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागते, तुम ही बोलो। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, और तुम ही खाली हाथ ही मेरे पास आ गई थी। आखिर दूर एक नई जगह में ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसा तो चाहिए ना। और हाँ, एक बात और, कि जब मैं भी तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ, तभी तुम्हारे नखरे हो जाते हैं और बस यही कहती हो रहती हो कि प्यार प्रेम शादी के बाद ही होगा। तभी लड़के गुस्सा होकर कहती है, हाँ शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और मैं तुम्हारी ही तो हूँ। आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ और शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ एक रात भी नहीं सोई। मैंने तुमसे ही सच्चा प्यार किया है और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो। फिर मैं तुम पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊँगी, फिर तुम मुझे अपनी मर्ज़ी से दिन रात प्यार कर सकते हो। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख रुपए का कल शाम तक इंतज़ाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात को 10 बजे तक पहुँच जाना। लड़की उस गव लड़की कहती है, उस गवार के पास कहाँ होगा पैसा, बल्कि मेरे पापा ने उसे दहेज में 3 लाख रुपए और मुझे एक सोने के गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास हैं, मगर सारे पैसे उस गवार ने अलमारी में लॉक कर रखे हैं। मगर मैं जैसे तैसे उस अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकाल कर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। ये कहकर वो लड़की अपने ससुराल पहुंचती है। लड़की ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से लड़ाई करती है और वो उन पर खूब चिल्लाती है, मगर अफसोस वह अकेली ही चिल्लाती रहती है। उसका पति और उसकी सास बिल्कुल शांत रहते हैं।
तभी लड़की अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके बॉयफ्रेंड का लड़की के फ़ोन पर मैसेज आता है कि कब आ रही हो पैसे लेकर। लड़की की मैसेज का जवाब देती है, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। तभी उसकी पति दरवाज़ा खटखटाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि खाना खा लो। तभी पत्नी कहती है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, पहले मुझे इस अलमारी की चाबी दे दो। पति दरवाजे के नीचे से चाबी देकर कहता है, ये लो चाबी और तुम अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने भी खाना नहीं खाया है। माँ ने कहा है हम आज साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। लड़की कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ। ये सुनकर लड़का चला जाता है। तभी लड़की जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है और अलमारी खोलकर वो उसमें क्या देखती हैं, आगे की कहानी आपको पार्ट 2 में मिल जाएगी। पार्ट 2 के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे पार्ट 2 डालेंगे आप उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वो हमारी पार्ट वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।